राधे राधे श्री हरिदास। तो देखिए मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, सुबह का टाइम हो गया है। आज मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी की सुबह से शाम तक की दिनचर्या दिखाऊंगी। कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, कैसे भोग लगाती हूँ, कैसे स्नान कराती हूँ। तो उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ, उठ जाओ। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो दोस्तों, मैं सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से लोरी सुना के, गाना सुना के, देखिए मैंने रात में उनके लिए रखा था थोड़ा सा, मैंने बादाम और पंजरी कि मेरे प्रभु को भूख लगेगी तो रात में खा सकते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को मैं पानी पिलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, क्योंकि देखिए छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भूख लग जाती है। आप इनको बिना स्नान कराए भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए छोटे बालक हैं, भूख लग जाती है, तो अब मैं इनको पहले स्नान कराने से पहले मैं इनको दूध ज़रूर पिला देती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप श्रृंगार कर देते हैं उसके बाद दूध पिलाते हैं तो उनके कपड़े भी ना, कितना भी करिए थोड़ा थोड़ा दूध गिर ही जाता है और उनके कपड़े से थोड़ी स्मेल आने लगती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सोना बाबू केशव प्यारों को कपड़े से कोई गंध आए। तो देखिए कितने चाव से दूध पीते हैं। वैसे भी छोटे बालक को सुबह सुबह भूख तो लगी जाती है। देखिए इतना अच्छा लगता है, कभी कभी तो लगता है सच में दूध पी जाते हैं, कभी कभी लगता है नहीं नीचे गिर जाता है। बस हमारी भावना जैसी होती है प्रभु हमें वैसे ही उस रूप में दिखाई देते हैं। जब हम सोचते हैं दूध पी रहे हैं तो सच में लगता है दूध पी रहे हैं, जब हम नहीं सोचते हैं तो नहीं लगता है। तो देखिए ये सब प्रभु की लीला है। और हमारे जो प्रभु होते हैं वो सबके मन के भाव को समझते हैं। नन्हे से बालक हैं, जो भी सच्ची भावना से लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, उनको स्नान कराता है, लड्डू गोपाल उनकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो देखिए सुबह का टाइम हो गया है, मैं इनको 8 साढ़े 8 बजे तक दूध पिला देती हूँ। साढ़े 8 बजे के बाद मैं इनको स्नान कराती हूँ। तो देखिए स्नान में मैंने थोड़े से गुलाब के पत्ते, फूल देख रहे हैं, थोड़े से मिला लेते हैं, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। अब मेरे प्यारे बाबू का स्नान हो चुका है और देखिए मेरे सोना बाबू स्नान कर चुके हैं। और जब भी हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद इत्र सेवा ज़रूर दें, क्योंकि प्रभु जो होते हैं ना इत्र सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो स्नान कराने के बाद उनको इत्र ज़रूर लगाएं और इत्र से उनकी अच्छे से मसाज करें, मालिश करें। आप चाहे तो देसी घी से भी उनका मसाज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हो चुकी है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेंगे। तो देखिए इनका श्रृंगार भी बहुत अद्भुत होता है, बहुत प्यारे लगते हैं। इनका श्रृंगार भी ना हम जैसे अपने मन में भाव रखते हैं, जिस दिन हम सोचते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसा श्रृंगार कराएंगे, लेकिन उस दिन देखेंगे कैसा श्रृंगार हो जाता है पता नहीं रहता है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो देखिए अब इनका हो गया है लंच का टाइम। तो देखिए मैंने इनके लिए क्या बनाया हुआ है। आज मैं इनके लंच में बना रही हूँ चिल्ला। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि हमारे घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है, कुछ लोगों के घर में नॉनवेज बनता है। तो देखिए इस वजह से सबसे आसान होता है, क्योंकि सारे खाना साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, सबसे जो झटपट नाश्ता बनता है वो है चिल्ला। तो इसमें मैंने क्या बना मिलाया है ये भी बता दूं आपको। इसमें है सूजी है, धनिया है और गाजर जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, गाजर है और नमक है। और मैंने कुछ नहीं ज़्यादा मिलाया है। तो देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। ये है देसी घी और इतना फटाफट ये नाश्ता बन जाता है ना
कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरे लड्डू गोपाल जी को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद है, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, बस फटाफट आपको ये नाश्ता तैयार कर लेना है और कढ़ाई में आपको देसी घी लगाने के बाद उसको पूरे अच्छे तरीके से फैलाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, स्टीम भाप से अगर आप कोई नाश्ता बनाते हैं ना, बहुत जल्दी, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी बनता है। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, तो मैंने सोचा मैं एक तरफ रख दूँ, जल्दी से चिल्ला बन जाएगा। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का क्या कहते हैं, श्रृंगार करने के बाद उनका आरती करूँगी उनको। और तो देखिए बन रहा है, बहुत ही आसान होता है। आप चाहे तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से, बहुत सरल होता है, समझ लीजिए। मुझे तो बस 5 मिनट लगता है इसको बनाने में। और जैसे दाल है, चावल है, तो कई बार होता है जूठा हो जाता है या लहसुन प्याज पड़ा रहता है, तो ऐसे में ना अपना मन नहीं करता बनाने का। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी देखने आ गए हैं कि मैया मेरे लिए क्या बना रही है। अब बोल भी रहे हैं, मैया आज क्या बना रही हो। ओहो, ये तो कितना टेस्टी नाश्ता है, मेरे लिए चिल्ला बना रही हो। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके मनपसंद का खाना बनता है। तो देखिए हमारे जो सोना बाबू हैं, अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में जब भी इनका श्रृंगार करो, इनकी सेवा करो, और इतना अच्छा लगता है ना कि पता ही नहीं चलता है मेरा कितना समय इनके में चला जाता है। चाहे मेरा 1 घंटे लग जाए, चाहे आधे घंटे, चाहे 2 घंटे, पता ही नहीं चलता है जब मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बाबू कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये है इनकी मुरली, प्यारी सी इनकी मुरली। तो देखिए हमारे बाबू तैयार हो रहे हैं, और तैयार हो के बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मेरे सोना बाबू। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। तो देखिए जब भी हम इनको श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार में इनका जो होता है ना कि पहले मैं इनको दूध पिला लेती हूँ और उसके बाद ही मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनका वो ख़राब ना हो। तो देखिए श्रृंगार कितना अच्छा हो चुका है। और अब इनको मैं थोड़ा सा चंदन लगाऊंगी। वैसे देखिए इनके जो तिलक, माथे पे जो बिंदी आती है, टीका जिसे कहते हैं, वो लगा दे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा देना चाहिए। तो देखिए अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कहूँगी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रहे आली, लतन में ठाड़े बनवाली, ब्रह्मत सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो देखिए आरती हो चुका है। अब है हमारे प्रभु जी का दोपहर का टाइम। तो देखिए दोपहर में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या भोग में लगाया है। तो मैंने देखिए उनके लिए चिल्ला बनाया है, और मैं उनको थोड़ा सा गाजर फ्रूट के तौर पर दूंगी। तो सबसे पहले मैं उनको चिल्ला खिलाऊंगी, हेल्दी चिल्ला, जो कि इन्होंने अपना खुद ही बनवाया है, अपने से बोल के बनवाया है। सच में लड्डू गोपाल जी क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, कैसा श्रृंगार करवाना चाहते हैं, वो खुद ही बोल देते हैं। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आज मैंने सोचा कि मैं इनको दाल चावल खिलाऊंगी, लेकिन अचानक ही मन में ख्याल आ जाता है, नहीं आज तो इनको चिल्ला बना के खिलाना है। तो ऐसे ही होता है, हमारे प्रभु जो हैं वो हमारे मन के भाव को समझते हैं। तो देखिए थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा मिश्री ज़रूर खिलाएं आप अपने लड्डू गोपाल जी को। और थोड़ा सा फल में आप कुछ भी उनको जो पसंद है, तो मुझे लगा कि आज मैं इनको गाजर खिला देती हूँ, तो मैं इनको गाजर खिला रही हूँ। और अब देखिए दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने इनको दोपहर में सुला दिया था। अब बज गया है 4। उठ जा मेरे प्यारे लल्ला। तो थोड़ा सा लड्डू बाबू मेरे थक जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको सुला देती हूँ,
लेकिन मैं दोपहर में कपड़े नहीं बदलती हूँ, रात में ही बदलती हूँ, क्योंकि हर बार आप एक दिन करिए फिर आप बार बार वही चीज़ें न कर पा रही तो उससे भी दिक्कत होती है। तो देखिए अब हो गया है दोपहर का टाइम, तो दोपहर में मैं इनको खिलाऊंगी बिस्किट और पानी। हम भी जैसे बच्चे होते हैं, आप देखते हैं दोपहर में उनको कुछ न कुछ चाहिए होता है, उनको चाहे आप बिस्किट दे दें, नमकीन दे दें, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इनको पार्ले जी बिस्किट खिलाती हूँ। तो देखिए कितने खुश लग रहे हैं, सो के उठे हुए हैं। और अब मैं इनको बिस्किट खिला चुकी हूँ और इनको मैं पिलाऊंगी पानी। तो देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सच में लड्डू गोपाल जी की सुबह से शाम तक सेवा करने में ही पूरा समय बीत जाता है और हमें कभी पता भी नहीं चलता है कि हम क्या उनके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बस हमारा मन कहते जाता है कि करते रहो तो करते रहते हैं। तो अब देखिए शाम का समय हो गया है, तो अब शाम की आरती भी हम ज़रूर कहेंगे। तो हम 6 से 7 के बीच में शाम की आरती कह लेते हैं। तो अभी जैसे 6 से 7 का बीच का समय है, तो उसी में हम इनकी आरती कह रहे हैं। आरती वही करते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जैसे आपने बहुत से देवी देवताओं को रखा है, तो सुबह आप किसी भी देवी देवता जी की आरती करिए, फिर लड्डू गोपाल की शाम को, लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की आरती ज़रूर करिए। तो अब देखिए हम शाम के उनके जो होता है, तो मैं उनको शाम को सिर्फ दूध पिलाती हूँ और जैसे कि काजू हो गया, किशमिश हो गया और बादाम हो गया, पंजरी हो गया, इन्हीं सब चीज़ों का मैं भोग, हल्का भोग मैं लगाती हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी दूध को पी रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लड्डू गोपाल जी को डेली खाना खिला रहे हैं, अच्छी बात है। शाम को भी आप सामर्थ्य हैं तो खिलाइए, नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ दूध का, मिश्री का, पंजरी का, काजू किशमिश का आप उनको सिर्फ भोग लगा देंगे, उतने में ही हमारे प्रभु खुश हो जाते हैं। वो तो उनका भक्त उनके लिए कुछ भी अपने भाव से लगा देना, उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो देखिए ये पंजरी है, तो पंजरी मैंने घर का ही इनके लिए बना के रख लिया है कि जब मुझे लगता है कि मैं इनके लिए कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं खाना नहीं बना पाती, तब मैं इनके लिए पंजरी का भोग लगा देती हूँ। तो देखिए अब इनका भोग समर्पण हो चुका है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी को नींद आ रही है, तो मैं इनको 8 सवा 8 बजे तक इनको सुला देती हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि नहीं अब इनको सोना है। तो देखिए इनका सोने का टाइम हो चुका है, तो अब इनको मैं नाइट सूट पहनाऊँगी, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप इसको पहना के लड्डू गोपाल को सुलाएंगे ना, तो उनको नींद अच्छे से नहीं आएगी। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि जो नाइट सूट मैंने इनके लिए मंगाया हुआ था, तो मैं देखिए बहुत ही आरामदायक ये कपड़ा होता है, कॉटन का होता है, तो यही मैं इनको पहनाती हूँ। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। देखिए सेवा भगवान की जो होती है ना, मन से होती है। यदि आप मन से सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी अब मैंने घर में रख लिया है, बस करना है, इस वजह से कर रहे हैं, तब आपको वो सेवा नहीं लगेगा, वो आपको बोझ लगेगा। भगवान की सेवा मन से करिए, श्रद्धा से करिए। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। सो जाओ प्यारे लल्ला, सो जाओ, राधे राधे, ऐसे करके आपको इनको सुलाना है। और अब देखो मैं इनको पीलो लगा दूंगी ताकि ये आराम से सो जाएं। और चूँकि अब हल्का, अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैं बहुत ही हल्का सा ही उनको उठाऊँगी, बहुत मोटा नहीं ब्लैंकेट उठाऊँगी, बहुत हल्का सा उठा रही हूँ। और इनका देखिए मोर पंखी जो है और बाँसुरी में ज़रूर रख देती हूँ। तो देखिए दोस्तों कैसे लग रहे हैं, हमारा चैनल आप लोग को कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इनके लिए देखिए पानी रख दिया है और भोग रख दिया है, ताकि हमारे प्रभु को भूख लगे तो वो खा सकें। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज।